एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, राइट। तो एक होता है पढ़ना, दूसरा होता है सिलेक्शन लेना, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो जर्नी होती है ना, उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपकी राइट स्ट्रेटेजी, दूसरा आपका एक कंटेंट जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचाए, राइट। तो इन दोनों के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे, बिकॉज मेंस की राइट स्ट्रेटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, शुड आई प्रिपेयर फॉर मेंस और नॉट, बिकॉज अभी आप लोगों ने एग्जाम दिए हैं या फिर आपके कितने भी अटेम्प्ट रहे हो, ठीक। मेरा आपको एक पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आपके अभी आगे पीछे कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन नहीं है, आपका भी आईबीपीएस कैलेंडर भी आना है, दैट मीन्स आपके पास टाइम है, ठीक। तो अगर आप मान लो आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप क्यों भागते हो मेंस से। मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस लगाओगे आपको दो फायदे हैं। पहला फायदा क्या कि आपका जो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है उसको देख के जो डर होता है वो निकलेगा। दूसरा, आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनका बहुत अच्छे से रिवीजन होगा, बिकॉज मेंस के क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, तो आप उन सबको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाओगे। बिकॉज प्रीलिम्स में उतनी अच्छी और उतने हाई लेवल तक की प्रैक्टिस आप नहीं कर पाते हो, और इससे फायदा ये होगा कि आप प्री के लिए भी रेडी हो रहे हो, मेंस के लिए भी, प्री में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा। दूसरा कि भाई कट ऑफ क्या जा सकती है, या मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं, तो मैं आपको बता दूं, जनरल में ऑन एन एवरेज आपकी अगर 68 to 75 के बीच में एक्यूरेसी अच्छी है और आपके अटेम्प्ट है, देन यू कैन स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन, ओके। बाकी अभी दो आने वाले दिन में एग्जाम हो जाए, देन फाइनल कट ऑफ के लिए मैं एक वीडियो जरूर आपके लिए बनाऊंगी, ठीक। तो सबसे पहला पार्ट, अब आते हैं अपने टारगेट पर कि क्लरिकल मेंस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालने के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बोलूंगी यहाँ पर ये कि ये जो स्ट्रेटेजी है इसका एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी स्टेप्स हैं अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो ये आपके लिए 100% इफेक्टिव रहने वाला है, ठीक। सबसे पहली बात हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास है क्वांट सेक्शन, ठीक है, जो कि अपना सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांट के लिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर क्लरिकल मेंस का एग्जाम है, तो आपका जो वेटेज होगा या आप अपनी तैयारी में किन चीजों को वेटेज दोगे उसे सुनिए। सबसे पहली चीज है आपकी 12 PM मैंने यूट्यूब पर फ्री मेंस की क्लासेस स्टार्ट करी हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आइए, आपको सब कुछ A to Z हम करवाएंगे। कंटेंट आपको पता है गाइडली का कितना ज्यादा भरोसेमंद है, और आपको जो भी चीजें हम करवाते हैं डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। तो इसमें आपका क्या होगा, जैसे आपके जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका नंबर सीरीज है, न्यू पैटर्न, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एक तरीके से स्कोरिंग पार्ट हो गया, ठीक। ये स्पीड मैथ्स के पार्ट्स में हो गया, तो यहां से आप इजीली मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा आपका पार्ट आता है डेटा सफिशिएंसी का, राइट। अगर आप क्लासेस में डेली आओगे तो ये आप कम टाइम में इनको सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगी, और ये अच्छे खासे आपको मार्क्स गेन करवाते हैं एग्जाम में। Q1 Q2 हो गया, ठीक है। मान लो इनमें आपको टाइम लग भी रहा है, बट फिर भी हम प्रैक्टिस करेंगे वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस की। ये सब कुछ मैं आपको वेरिएबल बेस्ड करवा रही हूँ, अच्छा आपके लिए ये है, दैट मीन्स जो भी आपका करंट ट्रेंड चल रहा है, तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप मेरी क्लासेस में आओगे तो आपके पास इसके अलावा सिर्फ एक काम बचेगा, आपके मॉक टेस्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है या सेक्शनल में। इसके अलावा अलग से आपको कोई भी बैच पेड या फिर आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप इन क्लासेस को करिए और अपने मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। मॉक्स को भी हम करवाएंगे कि मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन हो गए, अब अर्थमेटिक भी आ गया इसी में, ठीक है। अर्थमेटिक वेरिएबल बेस्ड हो गया, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम ही हो जाती हैं। इसके बाद बात आती है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है इन पार्ट्स के बाद, दैट इज नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपका जो पार्ट बनता है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन का, क्योंकि इस पे स्टूडेंट्स ज्यादा रिलाय करते हैं, क्योंकि परसेंटेज रेशियो बेस्ड दी मिली जाती है। फॉर एग्जांपल आपका पाई वेरिएबल आ गया, आपका टेबल वेरिएबल आ गया, राइट। आपकी केसलेट्स आ गई जो कि अर्थमेटिक बेस्ड होती हैं या फिर इक्वेशन बेस्ड होती हैं, ये आ गई, या वेरिएबल बेस्ड हो गई, वेन डायग्राम्स आ गए आपके, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हैं, ये सब हम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनकी अप्रोच, कि आपको एग्जाम हॉल में अप्रोच कैसे करना है। और अगर आप इसके लिए जा रहे हो, दैट मीन्स क्लरिकल मेंस, किसी भी एग्जाम के लिए, क्लर्क मेंस का हो और 2024 का हो, तो ये आपके लिए सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपको यहाँ से मार्क्स अच्छे खासे गेन आप कर सकते हो। जैसे आप मान लो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो अर्थमेटिक में, राइट। तो अर्थमेटिक में आप अगर अनकंफर्टेबल फील करते हो, दैट मीन्स आपके पास पार्ट बचते हैं क्या,
नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर केसलेट। तो मैं आपको इतना बता दूं, डीआई हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपकी एग्जाम में कोई भी आपको डर नहीं रह जाएगा, चाहे वो आपका परसेंटेज रेशियो बेस्ड हो, वेरिएबल बेस्ड हो, फिगर बेस्ड हो आपकी, या केसलेट्स हो। केसलेट्स में भी अगर मान लो अर्थमेटिक में आपको प्रॉब्लम है तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी केसलेट ट्रेंडी बनी हुई है एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर एलिगेशन हो गया आपका, ठीक है, आपका परसेंटेज रेशियो बेस्ड आपकी हो गई, इक्वेशन बेस्ड या फिर वेन डायग्राम ये हो गया, ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स इंक्लूडेड वेरिएबल्स हैं सारी। इसके अलावा आपका हो गया प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई या फिर मेंसुरेशन बेस्ड डीआई हो गई, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, और आपका एक टॉपिक और होता है इंपॉर्टेंट टीएसडी, ठीक है। तो इन पर बेस्ड जो चीजें हैं ये मोस्टली आपको प्रिपेयर करवाई जाएंगी, मतलब करवाऊंगी तो मैं सारा, लेकिन इन पर आपकी कमांड हो जाएगी। तो आपके लिए एक तरीके से क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है। 12 PM वाली प्लेलिस्ट, 2 क्लासेस अभी हो चुकी है, प्लेलिस्ट में कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। क्या अगर आप इस क्लासेस के थ्रू जा रहे हो तो ये सिर्फ क्लासेस आपको करनी है, कोई पेड बैच नहीं। आप अगर सोच भी रहे हो तो आप इन क्लासेस को एक बार करके देखिए, आपको फुल अच्छी खासी तैयारी यहाँ मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपके मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक और सेक्शनल। तो गाइडली के मॉक्स आप लगाइए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए। अगर आपके पास पीडीएफ बंडल है तो वहां से आपके पास डे 50 का शेड्यूल है एसबीआई क्लर्क मेंस का, वहां से दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको डेली बेसिस पे ये चीजें करनी है। मतलब एक हो गई आपकी क्लास, दूसरी आपकी प्रैक्टिस इन अ क्विज फॉर्मेट या मॉक फॉर्मेट, ठीक है, आपको जैसे करना है वो आप करिए। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, क्वांट सेक्शन की। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में गाइस देखो, रीजनिंग में आप लोगों को ना पजल्स और आपका मिसलेनियस दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा मेंस में। क्यों? क्योंकि जो पजल्स होती हैं क्लैरिकल एग्जाम में कुछ डुएबल आती है, तो वो जो डुएबल वाला पार्ट है उसको आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। इनपुट आउटपुट और आपके जो भी कोडिंग डिकोडिंग हो गई, क्रिटिकल रीजनिंग या जो भी आपके एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं मिसलेनियस वाले, तो इन दोनों को आपको इक्वल वेटेज देनी है। आप क्या करिए, आप सारे सब्जेक्ट्स को डेली बेसिस पे रखिए, ठीक है। बट ऑल्टरनेट आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप सेक्शनल, फॉर एग्जाम्पल आप क्लासेस भी कर रहे हो, आप मॉक्स भी कर रहे हो, दोनों चीजें साथ नहीं हो पा रही हैं, तो आप क्या करिए, ऑल्टरनेट बना लीजिए सेक्शनल टेस्ट का, ठीक है। पूरा मॉक नहीं दे पा रहे हो, सेक्शनल का भी, एक दिन क्वांट का, एक दिन रीजनिंग का, एक दिन क्वांट का, एक दिन रीजनिंग का। और जिसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है वो डेली एक इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट देगा, क्योंकि इंग्लिश आप ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इंग्लिश के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि अगर आप इंग्लिश सेक्शन में जा रहे हैं तो फर्स्टली आप 2022, 2020, 21, 22, 23 के पहले मेमोरी बेस्ड सेट देखिए, जितने भी मेंस के हैं, चाहे वो पीओ के हो या क्लर्क के, पहले आप इन्हें लगाइए सेक्शनल को। इसके बाद आप इन सेक्शनल टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए। गाइडली के जो भी टेस्ट है इंग्लिश के वो काफी हाई लेवल है, अगर आप उनसे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप पीओ लेवल तक की भी तैयारी अपनी कर सकते हैं और आप एक सेफ जोन में रहेंगे। अदरवाइज आपको अगर दिक्कत होती है इंग्लिश सेक्शन में, देन शेफा मैम मेंस की क्लासेस ले रही हैं, आप उसे देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद बात आती है आपकी क्या, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। जनरल अवेयरनेस सेक्शन में मैं आपको एक चीज यही बोलना चाहूंगी कि फॉलो स्मार्ट क्विज, ठीक है। स्मार्ट क्विज आपके लिए एक वरदान है, या फिर देखो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में मैं आपको एक पर्सनल एक गाइडेंस देना चाहूंगी यहाँ पर कि जीए का जो सेक्शन होता है ना, इसमें स्टूडेंट्स, अगर आपका जीए सेक्शन वीक है तो मैं आपको यही बोलूंगी 6 महीने वीकली जो भी क्विजेस होती हैं उनको बहुत अच्छे से करिए। एक नहीं 2 प्लेटफॉर्म से करिए अगर आपको नहीं समझ में आता, और अगर आप एक प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं अच्छे से, वो भी डिटेल में, देन आपके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज रिकमेंड करूंगी इस टाइम, आपका स्मार्ट क्विज, ठीक है। आप इसे फॉलो करिए, ठीक। इसके बाद अगर आप दे रहे हैं तो आप वीकली फॉलो करिए, वीकली पीडीएफ्स, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्विज भी मिल जाएगी और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी, तो ये थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग कम रहता है, और सेल्फ स्टडी जनरल अवेयरनेस के लिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी हम बात करें कि मार्क्स की, कि आप लोग जीए में क्या करते हो, आप अपनी देते बहुत सारे एफर्ट्स हो बट निकलते कुछ भी नहीं है, ठीक। या फिर आप अटेम्प्ट बहुत करते हो या एग्जाम में टाइम बहुत देते हो, तो भाई भले ही फिक्स कर लो कि मुझे 20-22 ही
नंबर लाने हैं जीए में, ठीक है। तो उसी हिसाब से अटेम्प्ट करो, ये नहीं कि मुझे 35 अटेम्प्ट कर दिए और मैंने 40 अटेम्प्ट कर दिया और नंबर कितने आ रहे हैं 10-12, तो वो बहुत ही फुलेस्ट अप्रोच होती है। जो भी स्टूडेंट सीरियसली सिलेक्शन लेने जाता है उसको पता है कि मेरा कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक, और मुझे कहाँ पर कितना वर्क करना है, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइएगा। मुझे नहीं पता आप में से किसका क्या स्ट्रॉन्ग है, बट हाँ, अगर आप एप्टीट्यूड में स्ट्रॉन्ग हो और आप जीए में वीक हो, देन आप अपनी इसी तरह स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप वहां पर देखिए कि आपको कितना वर्क करना है, और उसका जो भी आपका जो वीकनेस है वहां से आप पार्ट निकाल के कहां पर आपको और ज्यादा वर्क करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको जाना है। तो इंग्लिश सेक्शन के लिए, रीजनिंग के लिए आपका ये हो गया। रीजनिंग के लिए भी रोहित सर क्लासेस ले रहे हैं। अगर आपको पजल्स कम टाइम में कैसे अप्रोच करनी है, ये सारी चीजें सीखनी है तो आप करिए। मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी कि चाहे वो पजल हो या डीआई हो, ठीक है, वैसे तो जितना मैं यहाँ पर करवाऊंगी वो ही नफ है आपका, बट अगर आप मान लो इन एनी केस आप अपना रीजनिंग में कहीं फंसते हो, कोई बहुत हाई लेवल पजल मिलती है, तो अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इक्वल इंपॉर्टेंस उन चीजों को देनी है। फर्स्टली मिसलेनियस को बहुत अच्छे से करना है, और पजल्स में उन चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है जिन पजल्स को आप एग्जाम में कर सकते हो। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। तो जितना ज्यादा रीजनिंग में सेक्शनल टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आप इंप्रूव करोगे। सेम आपके लिए मैथ्स का है, सेम इंग्लिश के लिए है, और जीए में तो आपका चलेगा ही, ठीक है। फिर आप फाइनल मॉक्स कब से देंगे? मॉक आप वीक में 1 या 2 दीजिए अभी फिलहाल। जितना फोकस हो सके सेक्शनल पे करिए, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग होती है एसबीआई क्लर्क में, आप आराम से कर सकते हो। अब बात आती है क्या कि टारगेट कितना करना है, ठीक है। तो अभी हम बात करें, अगर मैं आपको टारगेट दूं मेंस में कि आपको स्कोर कितना करना है, तो मेरी तरफ से आपको टारगेट है 100। तो 100 मार्क्स का आप टोटल टारगेट मान के चलिए एसबीआई क्लर्क मेंस में कि आपको इतना करना है, ठीक है। और अभी मुझे शेयर करना आपके करंट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस मटेरियल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कहां से करना है। तो सबसे रीजनेबल गाइडली पे है, एसबीआई क्लर्क पैकेज भी है मेंस का, आप वहां से कर सकते हैं। आपको डे 50 का हर एक एग्जाम वाइज, मतलब एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए 50-50 दिन का मेंस का टारगेट मिला है इन चारों सेक्शंस के लिए। तो आप वहां से सेक्शनल टेस्ट आपके पास अनगिनत है, आप आराम से प्रैक्टिस करिए। बाकी मॉक टेस्ट है, गाइडली के प्लैटिनम मॉक टेस्ट है, आप वहां से फुल मॉक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वांट के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस 12 PM टाइमिंग याद रखिए और इन क्लासेस को करिए, ठीक है। आप देखेंगे 10-15 दिन में ही आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर दिखेगा। बाकी बात रही आपकी मॉक्स अटेम्प्ट करने की या सेक्शनल टेस्ट, तो उनको भी आप देते रहिए, बट इसके अलावा आपको कुछ अलग से पढ़ने या कोई भी पेड कोर्स की नीड नहीं है, इतना भरोसा रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ो। मेंस में कहीं दिक्कत हो रही है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और मेंस पढ़ो, ठीक है। ये मत सोचो कि भाई मेरा प्री नहीं निकलेगा तो मैं मेंस के क्वेश्चन ना लगाऊं। मेंस के क्वेश्चन स्टार्ट करिए, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे, बिकॉज अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाओगे, आपका प्रीलिम्स और आपका जो डर है क्वेश्चंस को लेकर वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, बाय बाय।